चूरू जिले के राजलदेसर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियां तथा राजलदेसर कस्बे व ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही अवैध शराब की दुकानों को लेकर लोगों ने पुलिस थाने के आगे प्रदर्शन कर थानाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद किसान सभा की ओर से प्रतिनिधि मंडल समस्त सदस्य एकत्रित होकर पुलिस थाना राजलदेसर के थाना प्रभारी से वार्ता के लिए गए तो थानाधिकारी द्वारा गैर मर्यादित व अभद्र भाषा में बात की गई। ग्रामीणों का आरोप भी है कि एसएचओ ने टेबल पर जोर से हाथ पटककर कहा कि राजलदेसर में मेरे कार्यकाल में ऐसे ही होगा, तुम लोगों से जो पड़ता है कर लो। ग्रामीणों व किसानों का कहना है कि इस प्रकार की तानाशाही राजलदेसर कस्बे के लोग सहन नहीं करेंगे, तुरंत प्रभाव से थानाधिकारी को कहीं अन्यत्र लगाया जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि कस्बे में अवैध भूमाफियों व दलालों के साथ साठ गांठ कर अवैध कब्जा करवाने में साथ दे रहे हैं। इस प्रकार के आचरण से पुलिस थाना राजलदेसर भ्रष्टाचार का अड्डा बन रखा है। थानाधिकारी को तत्काल प्रभाव से नहीं हटाया गया तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खिंटाला सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। थाने के अंदर आज हम आए हैं। हम कई बार शहर के अंदर चोरियां हुई है, उनके बारे में हमने एप्लीकेशन दिया है, तो उनका कोई आज तक खुलासा नहीं हुआ है। और यहाँ पर चौथ वसूली का अड्डा बना रखा है और बेधड़के से दारू शराब बिक रही है रात और दिन। कोई ब्रांच का कोई मतलब नहीं है और भूमाफियों को खुली छूट दी रखी है कि आप कब्जा करो, ऐसे करो वैसे करो। और हम वार्ता करने के लिए, हमारा जनप्रतिनिधि मंडल 5-6 आदमी वार्ता करने के लिए गए तो इनका जवाब ऐसा आया ऐसा था। वहां पर उन्हें टेबल पर अपनी थापी पटकी कि मैं मेरे जचेगा वो करूंगा, आप में जो दम है वो कर लो। तो सर हमारे में भी इतना दम है, इस एसएचओ को हम झुका कर रहेंगे। ये तानाशाही इसकी हम नहीं चलने देंगे। ये चौथ वसूली का अड्डा है वो हम बंद करवाएंगे। अगर ये हमारी सुनवाई नहीं की गई तो हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे और NH11 को भी हम जाम करेंगे। इस थानादार की तानाशाही, आज तक ऐसा थानादार राजलदेसर थाने के अंदर नहीं है। हमने थाने का सपोर्ट किया है, थानेदार ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है। और ये एक सरकारी संस्था है, बिजली बोर्ड का हम सपोर्ट करते हैं, बिजली बोर्ड के अधिकारी हमारा सपोर्ट करते हैं, बैंक को हम सपोर्ट करते हैं, बैंक के अधिकारी हमें सपोर्ट करते हैं, चाहे नगर पालिका हो, कोई भी सरकारी महकमा हो। लेकिन ये अधिकारी इतनी तानाशाही मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ये थानेदार क्या बन गया, ये तो कोई बड़ा तुरमखा बन गया। लेकिन इसके थानेदार की हम सेवा करेंगे, इसको झुकाएंगे, इससे माफी मंगवाएंगे और इसको बर्खास्त करवाएंगे या इसका ट्रांसफर करवाएंगे। ऐसे थानेदार को राजलदेसर थाने के अंदर हम नहीं रहने देंगे, चाहे हमें जेल हो, चाहे हमें फांसी हो, चाहे हमें सड़क जाम करना पड़े। प्रतिनिधि मंडल राजलदेसर में विकट समस्या काफी चोरियां हो रही है। उसी संदर्भ में हम एसओ साहब से मिलने के लिए, हमारा 5 व्यक्तियों का समूह था। कॉमरेड बहादुर जी थे, सांवरमल जी ढाका थे और हुड्डा थे। उनके साथ हमने एसओ साहब से मिलने के उनके ऑफिस पहुंचे। उसी दरमियान एसओ साहब ने हमने निवेदन किया कि पीछे जो भी चोरियां हुई है उनमें आपने आज तक क्या क्या कार्रवाई की। उन्होंने हमें अच्छे तरीके से जवाब न देके उन्होंने अजीब तरीके से तू तड़ाक से टेबल पे हाथ पटक के व्यवहार किया। ये राजलदेसर एसएचओ का इस प्रकार का व्यवहार हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। जिस प्रकार से इन्होंने चोरियों का सह दे रखी है, रातों रात जमीनों पे अवैध कब्जा हो रखा है, इनकी 60 गांठ से ये हो रहा है। एक रात्रि के दरमियान कोई व्यक्ति बाहर जाता है, उसी रात्रि के दरमियान उस घर में चोरी होती है, तो चोर कितने हवाफुल हो रहे हैं, कितने उन लोगों को कैसे पता चल जाएगा आज ये व्यक्ति तो चोरों को तो यहाँ पे पनपा रखा है। और ये पुलिस ने तो यहाँ अड्डा बना रखा है। पुलिस का एक ध्येय वाक्य है आमजन में विश्वास, अपराधियों पे। तो हमें तो ये नहीं लगता, हमें तो एसएचओ के सीएलजी मीटिंगों में देखने को मिलता है कि आमजन में विश्वास की बजाय यहाँ आमजन में अपराध का, भय का माहौल पैदा किया जा रहा है और अपराधियों में सहायता भावना के साथ विश्वास किया जा रहा था। हमें ऐसे बजरी के ट्रक को लेकर क्या है? बजरी ट्रक का प्रकरण ये था कि वहां कोई पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी थी और ट्रक ड्राइवर को अंदर लाया गया, उसको जबरदस्ती ट्रक को पार्किंग यहाँ थाने के आगे लाया गया, उसको चालान सीज किया गया, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, उसका फोन भी छीना गया। उसी दरमियान पूरी ये बात घटना हुई है। तो हमें एसएचओ साहब से यही कहना है कि आप जल्द से जल्द इस प्रकार की कार्रवाई को बंद करें और हमें जब तक आप उचित कार्रवाई नहीं करेंगे हमारा धरना यहाँ जारी रहेगा और अपने अधिकारी को वहां आने तक इंतजार करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे, अधिकारी को ज्ञापन करेंगे कि आगे किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। हमें असंतुष्ट हैं इनसे। आज राजलदेसर में हमारा प्रतिनिधि मंडल है, अध्यक्ष साहब है सांवरमल जी ढाका, इस हमारे जाट समाज के अध्यक्ष श्री कृष्ण राम जी कड़वासरा साहब है और सभी बाहर से आए बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद है। कल शाम 8 बजे की घटना है। कल दोपहर में मेरे पास एसएचओ के द्वारा एक कांस्टेबल के द्वारा मेरे को सूचना दी जाती है कि आपको थाने के अंदर हाजिर होने के लिए बुलाया गया है। मैं आया नहीं
मैंने इनको कॉल किया कि मेरे को बताओ आप क्या समस्या है, मैं आपसे बात कर लूंगा। तब इन्होंने मेरे को कहा कि एक बजरी ट्रक चाहिए। तो मैंने इनको कहा कि ट्रक तो हम नहीं डाल सकते, लेकिन किराया आप मत देना, बजरी और रॉयल्टी के पैसे आपको देने होंगे। और मैं उसको डालने के लिए सहमत भी हो गया था, वो सार्वजनिक सिस्टम के लिए था। उसके बाद इन्होंने मेरी गाड़ी आई जो नाकाबंदी से 1 किलोमीटर पहले खड़ी थी। एसएसओ साहब और उनके 2-3 हेड कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल थे या वो कांस्टेबल थे, उन्होंने जाकर जबरदस्ती ड्राइवर को गाड़ी के अंदर बिठाया है, बिठा के उस गाड़ी को 207 के अंदर यहाँ सीज किया है। जबकि गाड़ी के पास ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट थे, गाड़ी के अंदर थे, ड्राइवर के पास लाइसेंस था, उससे कोई बात नहीं की गई। उसको सीधा का सीधा गाड़ी को लाया गया और बंद कर दिया गया। और जब तक इलीगल तरीके से बंद किया गया, और जब तक बंद किया तब तक उस ड्राइवर से फोन छीना, उसके साथ मारपीट किया इनके कांस्टेबलों ने। ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ियों में वैसे भी ड्राइवर नहीं रहते हैं, और ऐसे दुर्व्यवहार पुलिस का अगर रहा तो कल को ड्राइवर कोई नहीं करेगा। इसलिए हम एसएचओ से बात करने के लिए गए। एसएचओ साहब ने टेबल को इस तरह से पीटा मानो कि हमें डरा रहे हो, लेकिन हमें ऐसे एसएचओ का डर नहीं लगता है, और हम लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक इंसाफ हमें नहीं मिलेगा। जिले के अंदर इतने बड़े एसपी आए हैं, टाइगर इतने बड़े एसपी साहब है जय यादव, उन्होंने मतलब इतने बड़े 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 कारनामे किए हैं, परंतु ये एसएचओ पता नहीं कहाँ का मतलब क्या लग गया कि एक एसएचओ लगने के उपरांत हमें इस तरह धमका रहा है अपनी टेबल के ऊपर कि मतलब ये कह रहा है जो आपसे होता है, जो आपके मन में है वो कर लीजिए। सर हम मानते हैं आप कार्रवाई करिए, हम ये नहीं कहते कार्रवाई नहीं करिए, परंतु आपको मतलब कोऑपरेट करना चाहिए। एक समुदाय को आप टारगेट करके और एक समुदाय के विपरीत आप मतलब हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, और हमारे जो व्यक्ति हैं, हमारे जो लोग हैं, उनसे आप कह रहे हो कि मेरे घर पे काम चल रहा है और आप हमें हमारे बजरी निकलवाइए हमारे घर पे। अरे किस चीज की बजरी निकलवाएंगे? हम तो किसान के बेटे खुद झोंपड़े में बैठे हैं, और आपके महल थोड़े बनवाएंगे हम। और आपके लोग हैं बाजार के अंदर जाते हैं और ये कहते हैं आज उससे मतलब 30,000 मांग लिए, आज उससे मतलब ये हफ्ता वसूली कर रहे हैं। ऐसे एसएचओ को बंद करो, एसएचओ यहाँ से मतलब यहाँ से उनको मतलब आना बर्खास्त करना चाहिए, और इस मतलब थाने के अंदर ईमानदार एसएचओ लाना चाहिए। मेरी तो मांग यही है। और एसएचओ अगर जब तक यहाँ तक नहीं जाता तब तक हम मतलब हमारा जो ये प्रदर्शन है जारी रखेंगे।